attacks on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। और नहीं तो क्या। रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। तो अडानी ने बोला, देखिए अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है, अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। यस 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 यस। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है कि हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं। सिर्फ दावे थे बड़े बड़े, प्रैक्टिकल 0 0 अंडा साबित हुआ। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी इंडिया की अदानी ग्रुप के बाद रशिया ने बांग्लादेश को जो सॉफ्ट लोन दिया था उसके $640 मिलियन अभी रशिया ने बांग्लादेश को देने के लिए बोला है, क्योंकि रशिया अभी वॉर में बिजी है, इसलिए उसको इस पैसा की बहुत जरूरत है। रशिया ने बांग्लादेश को बहुत सारा लोन दिया है इंडिया के रिक्वेस्ट से। अभी बांग्लादेश और इंडिया का जो सिचुएशन है एंटी इंडिया बांग्लादेश होने जा रहा है, परंतु देखा जाए बांग्लादेश के पास अभी एनफ मनी नहीं है जो बांग्लादेश इंडिया और रशिया को दे पाए, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया था बांग्लादेश का जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थे, उसने चाइना जाके $5 बिलियन का सॉफ्ट लोन मांगा था, परंतु चाइना ने 100 मिलियन का सिर्फ और सिर्फ लोन देने के लिए वादा किए थे, इसीलिए बांग्लादेश वहां से लोन ना लेके वापस आ गया था। अभी रिपोर्ट आ रहा है कि बांग्लादेश को अगले 2 सालों में $12 बिलियन का लोन चुकाना पड़ेगा इंडिया और रशिया को। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश अभी कांग्लादेश बनने जा रहा है। यही बात देख के पाकिस्तान की पब्लिक बोल रहा है कि इंडिया के साथ पंगा मत लेना, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया था। तो अभी देखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलते हैं। चलिए चलते हैं पाकिस्तान। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता। अरे 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 अरे, ये तो पाकिस्तान की पब्लिक बोल रहा है कि उसके पास जो गोला बारूद है वही सही से नहीं चल रहा है, वही चीज अभी बांग्लादेश लेगी तो वो कैसे चल पाएगा, वो तो पहले से ही खराब है। अभी सुनिए पाकिस्तान की पब्लिक और क्या बोल रहा है। नहीं था और तुम कहाँ पे चलाओगे? हम भी फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे, फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए। आज खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था वो डिमांड कर लिया। रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। रूस ने 2015 में बांग्लादेश को $11 बिलियन दिए थे। देखिए किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बांग्लादेश। 1971 में जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे ज़्यादा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी उनको संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, अच्छा ठीक है ना। देखिए सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है, बंगालियों की हर चीज वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, कोई भी और टेक्नोलॉजी भी है, नहीं, पानी है, और तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। इंडिया ने तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बिगाड़ के रखते हो? जिस तरह हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, जमीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका उनसे ही लग जाए। हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशियों को आर्म ट्विस्ट करें। व्हाई शुड वी यार, हम क्यों करें? हम किसी को क्यों करें? हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हैं हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना, तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो।
सबसे तो बड़ी देश चीज बना के दे दिया सर उनको, तो हमने इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इनको क्या लग रहा था? ये खुद अपना देश बना लेते, पाकिस्तानी मार मार के टांग देते इनको उल्टा। ऑपरेशन 93,000 सर्चलाइट के सोल्जर ने भयावहता के बारे में मतलब गिव अप कर ये दिया। लोग भूल गए हैं एक्चुअली, एंड वी आर नॉट Surrender किया था इंडिया लुक एट बांग्लादेश थ्रू द लेंस ऑफ 1971. आई डोंट वांट टू लुक एट बांग्लादेश थ्रू द लेंस ऑफ वी 1971. डोंट टॉक अबाउट दिस सर। वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट। हम लोग तो विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब विजय दिवस, और विजय दिवस हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई 16 दिसंबर को कोई छुट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि हमने 93,000 पाकिस्तानियों की पतलूनें उतरवा दी थी। ये ठीक है, वो हमारा पाकिस्तान रिलेटेड रहता है, हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेटेड नहीं रहता है, ठीक है, एकदम नहीं। कि हम लोग कोई एहसान जता रहे हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज exposed itself as a highly immature nation. They are not mature people. हाँ, इनसे पहले बात है, आप क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा। क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी, हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया। वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा वो नहीं दिखाते कि जो पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पाकिस्तानी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा ने ये वो सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या, ये जो 93,000 हुए थे वो लोग जो, अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो बड़े वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये है। ये तो देख तो कुछ नहीं रहा, बात हो रही है, वो क्यों बोलेगा हर ना एक कहता है मुझे जनता। राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल तो रहे। ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो चीज़ हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र करें, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी बात कर रहे हैं, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया। इंडिया जब शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म थी तो उसको फ़ायदा था, क्योंकि वो इंडिया के साथ थी। जो जमात इस्लामी है, जो अभी उसकी हुकूमत बनने जा रही है, शायद ये अगले वोट में, हाँ वो इंडियन है, वो पाकिस्तान के साथ, ये ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे करना चाहती है, अमेरिका के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है ना। तो इंडिया उसके हवाले से उससे बदला एक तरह से ले रही कि आपने शेख हसीना को क्यों हटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए वो उससे थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में गिर लेती है, तो शायद वो शेख हसीना जैसे मालदीव को किया था, वो जिस तरह मालदीव को, श्रीलंका को कर दिया, ये भूटान को कर दिया, नेपाल को कर दिया, ताकि वो दोबारा आ जाए और लोग उसको माफ कर दे कि यार आप फिर बैठ जाए, और लोग उसको भूल जाए कि यार जो क्रिटिकल हालात हुए थे, जो स्टूडेंट के साथ जुल्म हुआ था, जो तकरीबन 200-300 लोग मर गए थे, तो इस वजह से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट की 1000 से ज्यादा, वो तो ये की रिकॉर्ड हो गई थी।
एक ध्रुराटी है, एक मतलब यूट्यूबर है, वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ रिकॉर्ड हो गई थी, जो बिना रिकॉर्ड जो बिना रिकॉर्ड, जो लोगों को भाई ने भी किया था, ध्रुव जो लोगों वीडियो को देखा है। वो बगैर किसी हुकूमत के बताया भी नहीं था, उसको दफन कर गया था, वो तो पता भी नहीं है, शायद 10,000 हो, शायद 15,000 हो, क्या पता। और लोगों का इतने हालात कुछ बिगड़े। जुल्म भी नहीं होता, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने पास किया था, बिल पास किया था कि मतलब जो तकरीबन 60% जो कोटा है 56% वो उस लोगों को मिलेगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग में हिस्सा लिया था। हाँ, तो वो कोटा वो कह रहे कब तक चले। हाँ। वो तो उसने कहा कि चलो उसको मिल गया, उसके बच्चे को मिल गया, अच्छा उसको इतने कितने बच्चे आ रहे कि उसको मिल रहे, मुफ्त में मिल रहे। मैं तो वो मेरिट पे बात हुई ना, जैसे हमारे मुल्क पे आप बात करेंगे। जी जी जी। तो आप लोगों को क्या लगता है, बांग्लादेश अभी बांग्लादेश बनने जा रहा है? आप लोगों का आंसर हाँ या ना है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते आज के लिए, जय हिंद।